ये सुनो, ये स्ट्रेंजर नहीं है, पड़ोसी नहीं है, ये आपके माँ बाप है, ठीक है ना। अगर माँ बाप दुखी आके कोर्ट में और आपके व्यवहार से दुखी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में खराबी है। नहीं, साथ क्या रहते हैं, तो आप साथ रह रहे हैं इनके, ये थोड़ी साथ रहते हैं, मकान इनका है। तो अब ये नहीं चाहते आपको साथ रखना। देन आपको अगर ये साथ नहीं रखना चाहते, आप कोई बच्चे नहीं हैं, आप मेजर हैं, शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, आप अपने रहिए, इनको अपना शांति जीवन जीने दीजिए। इन्होंने कभी पैसा मांगा आपसे, भाई हमने आपको पाला पोसा बड़ा किया, आप पे ये खर्च किया वो किया उसका? नहीं, आप बताइए, कभी इन्होंने कहा है ये जो आप ये कह रहे हैं? तो इनको घर में रहने दो आराम से। और हमको 2023 फिर से बोल रहे हैं कि मकान खाली करो, मकान बेचना है, हमें इंदौर जाना है। इस मकान में कब से नहीं रहते थे ये 16-17 में सर चले गए, शादी के बाद 349 नंबर मकान। 2016-17 में? उसके बाद कब आए? उसके बाद 29 अप्रैल हम 7 बजे आए हैं अभी 2025 से। वो भी विपिन गुप्ता के पास आए हैं। कौन है विपिन गुप्ता? हमारे ओके, तो विपिन गुप्ता आपके चाचा है? तो आपको इतनी भी तमीज नहीं, आप चाचा को विपिन गुप्ता के साथ आए बता रहे हैं। आप बोलते सिर्फ मेरे चाचा जी के साथ आए, विपिन गुप्ता के साथ आए, विपिन गुप्ता जैसे सर्वेंट है आपका? हाँ, ये मकान किसके नाम पे है? इनके नाम पे है ना? हैं? नहीं, टोटली पॉज करते हैं, टोटली पॉज करते हैं। आपके हैं? उसका सिग्नेचर पेंडिंग है, आज की उसकी डेट है Well, that is barred by law. अच्छा, आप एक सेकंड, जब ये बताइए, आपने इसमें कितना पैसा दिया था जब खरीदा था? इनको सर 2016 से 30,000 रुपए एडवर्ट दे रहे हैं। नहीं, आपने जब ये मकान खरीदा था कितने पैसे दिए थे? हमने सर पार्ट में दिए। क्या से पार्ट 33,000 रुपए? इनको हमने दिया था 26 लाख रुपए दिया था कैश पे, बाकी इनको 26 लाख रुपए कैश में दिया था? कहाँ से आया कैश आपके पास? सर पार्ट में सेविंग से आपने उस ITR में मेंशन किया है 26 लाख कैश दिया आपने? इनकम टैक्स में डिस्क्लोज किया? हाँ, कैश में हैं? कौन से साल में दिया था? सर ये लगातार हम 12 साल में दिया है। 12 साल में दी? हाँ, थोड़ा पहले पार्ट में दिया है। अच्छा, कब खरीदा था मकान? कब खरीदा था मकान? इनने रजिस्ट्री कराई कोमल गुप्ता जी से, श्रीमती कोमल गुप्ता जी से हमारी शादी हुई है अपने नाम पे 7 नवंबर 2024 में। 7 नवंबर 2024 में? तो 7 नवंबर 2024 से आप दिए पैसे या उससे पहले दिए हैं? नहीं, उससे पहले दिया। उससे पहले दिए, उससे पहले किस बात के दिए? वो तो आप इस पे इनसे खर्चा मांग रहे हो, आपने अगर कोई खर्चा किया भी हो, आपका इसमें कोई राइट नहीं है घर में। आपने कोई चेक से अमाउंट दिया इसमें रजिस्ट्री के टाइम में? तो बस ठीक है, फिर कैश में तो कोई कैश में नहीं है। आपने लिखे पढ़ कराए थे कि मैंने कैश में दिया है? आपने कोई लिखा था, रसीद वगैरह ली थी कि कैश में दिया पैसा? तो प्रभाता जी को दिया तो उनसे वापस क्यों मांग रहा है फिर अब? तो नहीं मांगा तो उनके घर में क्यों कब्जा करके बैठे आप? तो आप बगैर जानकारी के उनकी मर्जी अगर मान लो जाएंगे, तो ये घर इनका है, इनका है ना, इनके नाम पे है। आपके नाम पे कितने घर है? मेरे नाम पे सर हमने मटेरियल दिया था बिल्डर्स को, 600 स्क्वायर फीट के हमारे पास 2 फ्लैट थे, जो कि उन्होंने पेमेंट ना देके हमको एक फ्लैट दोनों बिल्डर दे दिए। आपने, आपके पास है कितने एज ऑन डेट? एज ऑन डेट कितने मकान आपके पास? 2 फ्लैट है छोटे। अच्छा, हमने सेल कर दिया, उसको काम में बिजनेस में रोकड़ दे दिया। अच्छा, वो भी सेल कर दिया आपने? सेल कर दिया, रोटेशन नहीं दिया। आप ये आपके वकील साहब ने बताया कि आप इनको 30,000 रुपये पर मंथ देते हैं? हाँ, कैसे देते हैं आप? चेक से देते हैं? बोला सुबह से कैश दे देते हैं। जब इन्होंने हमें बोला कि मैं मकान खरीद तो शायद से कुछ हमें वो दिया, तो हमने इनको फिर चेक और आरटीजीएस करने लगते हैं। अच्छा, 2023 23 से थ्रू RTGS करते हैं? ओके।
और अभी मैंने लास्ट 2 महीने से ये वापस भी करवाए हैं। इनका कोई बिजनेस है? नहीं रिटायर्ड है और रिटायर्ड। कितनी पेंशन मिलती है? हम्म। My lord, even by ये सुनो, ये स्ट्रेंजर नहीं है, पड़ोसी नहीं है, ये आपके माँ बाप है, ठीक है ना? अगर माँ बाप दुखी आके कोर्ट में और आपके व्यवहार से दुखी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में खराबी है। और अगर आपको लगता है इनका व्यवहार ठीक नहीं है, आपको लगता है, तो आप इनको छोड़ के अपना जाइए जहाँ मर्जी रहिए। लेकिन ये अपने मकान से थोड़ी जाएंगे। कोई बात नहीं, वो गए थे वापस आ गए, मकान तो इन्हीं का है। अगर ये चले गए दैट डजंट मीन के हाँ? नहीं, साथ क्या रहते हैं, तो आप साथ रह रहे हैं इनके, ये थोड़ी साथ रहते हैं, मकान इनका है। तो अब ये नहीं चाहते आपको साथ रखना। देन आपको अगर ये साथ नहीं रखना चाहते, आप कोई बच्चे नहीं हैं, आप मेजर हैं, शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, आप अपने रहिए, इनको अपना शांति जीवन जीने दीजिए। मैंने इनको बोला कि ये बोल रहे थे कि हमें मकान बेचना है और इंदौर जाना है। मैंने बोला कि भाई रह रहे हैं, हमें रहने दो आप इस मकान पे। तो इनकी हम बचपन से ही आपके साथ तो हैं। इनकी प्रॉपर्टी है, ये जहाँ मर्जी बेचे, खर्च करें, आप उसको बीच में क्यों आ रहे हैं? आपको ये लगता है कि ये बेचेंगे तो ये पैसे इसके कहीं और चले जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे, यही है ना आपका? ये इनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ये इनकी मर्जी है, कहाँ दे, दान दे किसी को, या आपको दे, किसी और को दे। तो मैंने भी इनके साथ में काम किया, पिछले 30 साल काम किया किससे? इनके साथ में, एक ही बिजनेस था मैंने। अच्छा, किया है ना, तो आपने हिस्सा लिया होगा बिजनेस में जो भी था। इन्होंने ये कागज अच्छा, तो 1 रुपया भी नहीं लिया तो क्या खाते थे आप? गुजारा कैसे होता था? अच्छा, खाना खाना है, तो आप जैसे सिर्फ खाने में कर सकते हैं बिजनेस, लगता तो है नहीं। तो फिर अभी कहते हैं कुछ नहीं देते थे, अभी कहते हैं केयर करते थे। इन्होंने कभी पैसा मांगा आपसे? भाई हमने आपको पाला पोसा बड़ा किया, आप पे ये खर्च किया, वो किया, उसका नहीं? आप बताइए, कभी इन्होंने कहा है ये जो आप ये कह रहे हैं? कोई चीज में निराश नहीं होगी। आप इस घर से बाहर जाइए, और जब तक ये पिटीशन नहीं ये डिसाइड होगी, जो इसमें होगा फिर देखेंगे। क्या? सॉरी, क्वेश्चन को देखेंगे जो फाइनल डिसाइड होगी। For what purpose? You want to create ruckus or there? Then What is the thing is that, Madam, they have suppressed the material fact before the SDF. what message? Listen, Material fact. forget about that, Mr. Consul. House is in their name. There is no check. Just a minute, there is no check amount paid by the respondent, your client. So therefore, it is their property. Why your client is unnecessarily interfering? And listen, they are after all parents. That is a- This is the only stage, last stage, maybe for 5 years, maybe 10, 15 years, that's all. The children have to take care. Otherwise, throughout life, they just take care of the children. If children are such, Reside in that house because he was residing with the permission of Komal Gupta, who was the landlord, and there was the understanding that this house would be purchased in the name of this Amit Gupta. By his mother had the आपका इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं टाइटल पे। लिसन, title के लिए आपके नाम पे नहीं है, नंबर 1। पैसा इन्होंने दिया 2, राइट? आपका नाम भी नहीं है उसमें, आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है दैट क्या? that is specifically barred, my lord, as per the Birani Section. 7/11/2024 को उन्होंने रजिस्ट्री कराई और 14/11 को उन्होंने हमारे खिलाफ सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगा दी कि आप घर से बाहर जाइए हाँ, ठीक है। within 7 days. That shows the intention. आपको तो बल्कि कह देना चाहिए था, एप्लीकेशन की जरूरत नहीं थी, उससे पहले आपका कुछ ना कुछ हमारे भी दूसरा अकोमोडेशन ही नहीं है। किराए पे लीजिए। एक सेकंड मिस्टर चौधरी, डोंट इंटरफेयर लाइक दिस। आपके पास पैसे हैं, आप किराए पे ले सकते हैं, किराए पे बहुत कुछ अवेलेबल है।
क्या हम तो हमने इनसे बोला कि ये सर ये हमको सेल कर दीजिए अगर आप सेल करने वाले हैं क्योंकि सेल करके ही इनको जाना किसको? ये इनकी मर्जी है। ये सर हम तो वहाँ रहना हमने इसको सामने से पूरा बिल्डअप किया होगा आप देखेंगे इसको पूरा हमने कंस्ट्रक्शन करे करीब अच्छा एक सेकंड, 70 लाख एक सेकंड, एक सेकंड। ये पूरा पोर्शन हमने तैयार किया ये घर है? ये घर जिसमें हम रहते हैं ये फ्रंट पोर्शन ये इसी के बैक में खाली पड़ा हुआ है अच्छा ये बताओ क्या कीमत है इसकी? कीमत क्या है इस घर की? 80-90 लाख है। ये 80-90 लाख देंगे तो आप ले लेंगे जी? नहीं वो तो ये कोर्ट में देंगे, कोर्ट में नहीं, अगर नहीं करेंगे तो इनको जेल में। नहीं अगर देखो मेरी बात सुनो, वहाँ क्या हुआ, मुकर गए थे नहीं। अगर यहाँ कोर्ट में अगर देंगे अंडरटेकिंग और कोर्ट में जो बयान देंगे अगर उससे मुकरेंगे तो इनको जेल होगी। बोलिए जी। 72 है ना, अगर ये 90 मांग रहे हैं 10-12 तो उसमें भी आपको तकलीफ है तो फिर आपको तो इमीडिएटली एग्री हो जाना चाहिए। 72-80 आप बोल रहे हैं तो इसमें 90 में इसमें कितना फर्क है? मार्केट वैल्यू इज मोर देन 1 एक सेकंड, हाँ छोड़ो उस पर मार्केट में मत जाओ, जो आपने बोला उसी पे टिके रहो। ये नहीं है कि हमने बोल दिया तो आगे बढ़ते जाओगे। बोलिए फटाफट बोलो, टाइम शॉर्ट। आप जहाँ मर्जी लो लोन लो कुछ सॉरी रजिस्ट्री के अगेंस्ट में होता। जब आप लेते हैं तो बैंक पहले पैसे दे देता कि इतने, ऐसा किस नहीं पता। पहली बार हम केस देंगे, आप पहली बार लेंगे ना तो हम पहले केस नहीं दे रहे हैं। आप दिखाएंगे वो लोन देंगे जितना भी आपको लेना है और उसके अगेंस्ट वो देंगे, ठीक। जब तक आप वहाँ हैं तो तब तक आप इनको कितने दिन में करेंगे आप ये पैसे देंगे बताइए? अच्छा जब तक आप रहेंगे कितने पैसे देंगे इनको? जब तक वो रहेंगे उस मकान में, जब तक आप रजिस्ट्री नहीं करवाते अपने नाम पे। क्या आपका वहाँ राइट नहीं है? 30,000 क्यों देंगे? 50,000 रुपये दीजिए कम से कम। ये बुजुर्ग हैं, इनका दवा दारू है तो कौन ख्याल रखेगा? 10-15 हज़ार रुपये जो पेंशन मिलती है उसमें क्या होता है? दोनों की एज देखो। चलो ठीक है, टेक लो। एक सेकंड, हम कर रहे हैं, लिखवा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इसमें लिखो the appellants and respondent are present in court in person। आप इधर रहिए, हम कुछ लिखवाएंगे फिर ये मत बोलना कि मैंने सुना नहीं देखा नहीं, ठीक। आर प्रेजेंट इन कोर्ट इन पर्सन। स्टॉप। The property in question is in the name of appellant number 1। ये प्रेमलता के नाम appellant number 1। Respondent is son of the appellant। Stop। Son of the appellant। Stop। The appellants do not want the respondent stay with them because they do not have cordial relation interstate। Stop। The respondent who is present in court with counsel so and so submits that they wish to dispose of this property. That's why they are desperate to throw him out from the property। Stop। Further submits, if they really wish to dispose of, he is ready to purchase the same and purchase the same। Stop। The appellants submit the cost of
the property as on date is 90 lakh. If a respondent is ready to pay that amount, they will execute the registry, the sale deed in favor of the respondent. So to that proposal, the respondent क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे टाइम स्पेसिफिक हैं? हाँ? कह रहे हैं कि टाइम स्पेसिफिक दिखवा दीजिए सोना बात कर ली. The respondent has accepted the said proposal and submit that. He will arrange the amount, and as and when amount is arranged, he will pay the amount, and the appellant shall execute the sale deed in their favor. Stop. Para. टाइम कुछ बताइए, टाइम मैक्सिमम टाइम बताइए. 3 महीने बोले. ठीक. Stop. He has stated before this court that he will arrange the amount within 3 months. 3 months, and till then he shall pay an amount of rupees 50,000 per month to the appellant, since he is staying in the house in question. Stop. Para.